वेलकम टू ग्रो विद बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में सोमैटिक वर्ड का मतलब है कि ये सोमैटिक सेल्स जो कि जर्म लाइन सेल्स नहीं होते हैं, उन सेल से एम्ब्रियो का जनरेशन होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड आता है जनरेशन से, तो अल्टीमेटली आपका बनेगा एक एम्ब्रियो। क्योंकि ये लैब कंडीशंस में हम पढ़ते हैं, तो इसलिए प्लांट टिश्यू कल्चर के हेल्प से हम लैब में किस तरह से एक सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो डेवलप करते हैं वो हमको पढ़ना होता है। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो नॉर्मली इसके ये स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज उसको हम ग्लोब्यूलर बोलते हैं, फिर होता है हार्ट शेप और उसके बाद होता है टॉर्पेडो शेप। जो ग्लोब्यूलर सेल्स होता है वो सिंगल एग सेल से जाइगोटिक सेल में सिंगल डिवीजन होगा और उसके बाद एक सेल्स बनता है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और बाकी पूरे एपाइकल एम्ब्रियो सेल्स होते हैं। दोनों को कनेक्ट करने वाला होता है हाइपोफाइसिस। आप डायग्राम में देखेंगे तो ब्लू कलर का जो है वो हाइपोफाइसिस है और येलो कलर में जो वो सारे एपिकल सेल्स है। कुछ स्टेज के बाद वो थोड़ा डिफरेंशिएशंस होता है, एपाइकल सेल्स डिवाइड होते रहते हैं कंटिन्यूअसली और उसके बाद वो एक अलग सा शेप में कन्वर्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्ट शेप। जब हार्ट शेप के स्टेज में देखेंगे, जो स्टेज आई में फुल्ली फॉर्म हो गया है, उसमें वेस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं, शूट अपाइकल मेरिस्टम आ जाता है और कॉलेमिला सेल्स, क्विसेंट सेंटर, ये सारे चीज आ जाते हैं हार्ट शेप में। और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट में वो टॉर्पेडो स्टेज तक आ सकता है और आने के बाद ये पूरा एम्ब्रियो डेवलप होगा। अब आते हैं कौन से प्लांट्स में सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। प्लांट्स में दो बेसिकली हम डिस्टिंक्शन करते हैं, एक डाइकॉट होता है, दूसरा मोनोकॉट होता है। ग्रेप वाइन, थियोब्रोमा, सोलेनियम, मैग्नीफेरा, इपोमोसिया, ग्लाइसिन, एपीएम, इस तरह के प्लांट्स में डाइकॉट में आते हैं। मोनोकॉट्स में ओराइजा, एस्पेरिकस, एलियम, पेनिकम, जियामेज, ये सारे प्लांट्स आते हैं मोनोकॉट में, जिसमें सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं। एम्ब्रियोजेनिक सेल्स स्मॉल होते हैं, आइसो डायमेट्रिक होते हैं और इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है, डेंसली फिल्ड होता है और उसमें कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस होता है। जबकि नॉन एम्ब्रियोजेनिक सेल्स में वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, वैक्यूलेटेड होते हैं और उसका साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होता है। नेक्स्ट आता है रिपीटेटिव या साइक्लिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ये साइक्लिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि अगर एक सोमैटिक एम्ब्रियो को हम फिर से नए मीडिया में ट्रांसफर करें और उसको इंड्यूस करें कि फिर से वो एम्ब्रियो बनाए, तो एक सोमैटिक एम्ब्रियो अगला सोमैटिक एम्ब्रियो को जनरेट करेगा, फिर उससे और एम्ब्रियोज बनेंगे। तो जैसे एक से दो, दो से चार ऐसे बन रहे हैं एम्ब्रियोज, तो एम्ब्रियो से ही एम्ब्रियो बन रहा है, तो इस तरह के साइकिल को बोलते हैं रिपीटेटिव या साइक्लिक एम्ब्रियोजेनेसिस। एग्जाम्पल्स है एट्रोपा, बेलेडोना, कैरेट, रेननक्यूलस स्पीशीज और पेनिसेटियम पर्प्यूरम। इस पे जो अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले होता है स्टेज 1, जिसमें हम एम्ब्रियोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं, और स्टेप 2 होता है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इंडिविजुअल स्टेप्स में देखेंगे तो सबसे पहले इंडक्शन होगा, फिर अर्ली ग्रोथ होगा, फिर एम्ब्रियो मैच्योर होगा, उसके बाद जर्मिनेशन होगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स, डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस और इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में जो एक्सप्लांट है वो छोटा सा काफ़ी फ्लेजाइल होता है, इसको हम बोलते हैं जुवेनाइल एक्सप्लांट। इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में एक्सप्लांट से पहले बनता है कैलस और कैलस से बनता है एम्ब्रियो। डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में जो एक्सप्लांट होता है वो होता है हाइपोकोटिलिडेंस, कोटिलिडेंस या यंग या इमैच्योर एम्ब्रियोज। इसमें जो सेल्स हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं PEDC, प्री एम्ब्रियोजेनिक डिटरमाइंड सेल्स। मतलब वो सेल्स जो कि एक एम्ब्रियो को जनरेट करेगा, उस तरह के सिग्नल्ड सेल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं प्री एम्ब्रियोजेनिक डिटरमाइंड सेल्स। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में एक्सप्लांट से पहले कैलस बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है और इसमें जो सेल्स होता है वो IEDC सेल्स होते हैं, इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनिक डिटरमाइंड सेल। इंड्यूस्ड क्यों? क्योंकि जैसे ही वो कैलस बनता है तब हम उसमें हार्मोनल चेंजेस करेंगे ताकि वो अब कैलस से एम्ब्रियो बने। अब ये ऑर्गन स्पेसिफिक है, इसीलिए हमारे इंडक्शन के कारण वो एम्ब्रियो में जनरेट होगा, इसलिए इस तरह के सेल्स को बोलते हैं इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनिक डिटरमाइंड सेल्स। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। इसका डेवलपमेंट नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट जैसा ही होता है। इसमें सेल डिफ्रेंशिएट करता है और वैस्कुलर टिश्यूज बनाता है।
फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, सबसे पहला होता है न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम में आता है लेवल ऑफ सुक्रोज और नाइट्रोजन। ये बहुत क्रिटिकल है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो रिटार्ड करेगा और बहुत कम हो जाए तो वो भी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के फॉर्मेशन को रोक देता। तो एग्जैक्ट जितना एक्सप्लांट, जिस तरह का एक्सप्लांट है उसके हिसाब से जो हमको कंसंट्रेशन चाहिए सुक्रोज या नाइट्रोजन का, हमको वही प्रोवाइड करना होगा। प्रोलीन और ग्लूटामिन भी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए हेल्प करता है। साथ ही एक्सोजीनस हार्मोन्स, हमको आर्टिफिशियली एड ऑन में ऑक्सीजन हार्मोन्स ऐड करना पड़ता है। गैसेस इवॉल्व में ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्सप्लांट उसको ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। लाइट सोर्स, जो कि फोटो पीरियडिक में मेथड को इक्विवेलेंट करते हैं कि कितना आवर्स उसको लाइट चाहिए, कितना आवर उसको डार्कनेस चाहिए। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेजेस है कि अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं तो इसमें एक्सप्लांट की ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लिकेशन होती है। इसमें बाईपोलर स्ट्रक्चर बन जाता है। बाईपोलर जब बनता है तो हमको रूट एज वेल एज सेम एक्सप्लांट, रूट और स्टेम दोनों का हम स्टडी कर सकते हैं उसी एक एक्सप्लांट से, और ये पूरा इंडिविजुअल प्लांट को जनरेट करेगा। हर एक स्टेप में हम उसमें डॉर्मेंसी इंड्यूस करा सकते हैं, उसको अनफेवरेबल कंडीशन में लेके जाएंगे तो वो डॉर्मेंट हो जाएगा। इसमें एक्सप्लांट्स को अगर हमको फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करना है तो उसको हम कैप्सूल करके सिंथेटिक सीड्स बना के हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ईच एंड एवरी स्टेज में हम मॉलिक्यूलर या बायोकेमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हमको हर एक दिन पे हमारा एक्सप्लांट ग्रो करते हुए दिखेगा, तो आपको जिस डे में जो एनालिसिस करना है आप वो कर सकते हैं। ये आपके डेसिडियस ट्रीज के ब्रीडिंग रेट को शॉर्ट कर देता है, क्योंकि आप लैब में ग्रो कर रहे हो तो आपको एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।